अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में पतझड़ शुरू हो गई है। मॉर्ने मॉर्कल ने पाकिस्तानी बॉलिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर ने रवां साल जून में 6 माह के मुआहदे पर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया था। मॉर्ने मॉर्कल की पहली असाइनमेंट 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा था। दूसरी जानिब टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और दीगर गैर ने भी जिम्मेदारियों से मुस्ताफ़ी होने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। पाकिस्तान मेंस टीम की आइंदा असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है, जो 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। तो आपको इस हवाले से आगाह करें, मॉर्ने मॉर्कल जिनका इस्तीफ़ा आ चुका है, और चूँकि हमने ये देखा अभी जो सारी सूरत हाल रही वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जिस तरह की ख़राब कारकर्दगी उनकी खुलकर सामने आई, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इस्तीफ़े आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला इस्तीफ़ा बॉलिंग कोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप इस्तीफे एक एक करके आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो कारकर्दगी हमने देखी टीम की ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में और उससे पहले एशिया कप में भी, सब कुछ आपके सामने है, तो क्या आप इस्तीफे आना इस मसले का हल है? क्या हम इससे कुछ सीखेंगे या फिर आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, एक बात तो तय है कि जिस अंदाज से हम अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं, चाहे इस्तीफे आते रहें, यही सिस्टम रहेगा तो फिर हम अगले 4 साल के बाद जब वर्ल्ड कप होगा तो उसी जगह खड़े होंगे कि जहां हम खड़े हैं। हमें कुछ ऐसी चेंजेस दरकार हैं अपनी क्रिकेट सिस्टम में कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच कर सके, और इस तरफ काम करने की हमें जरूरत दिखाई देती है। मॉर्ने मॉर्कल ने इस्तीफा दिया है एज ए बॉलिंग कोच, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं अपने डायरेक्टर मॉर्ने मॉर्कल की, अगर हम बात करें दोनों साल में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि मॉर्ने मॉर्कल ने कभी पाकिस्तान का विजिट ही नहीं किया। जब आपका बॉलिंग कोच 2 साल के लिए दस्तयाब ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सैलरीज आपको मिल रही हैं घर बैठ कर, तो फिर तो यही ख़राब कारकर्दगी आएगी। इस्तीफा तो बनता था, बल्कि इस्तीफे से पहले उनको हटाना बनता था। डोंट यू थिंक सो? नहीं, देखिए, अगर जिस तरीके से उन्होंने रिजाइन किया है, बहुत अच्छे अंदाज से चले गए। मतलब मेरा ख्याल है कि शायद जो नेक्स्ट वीक मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अरेंज कर रहा है जिसमें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और पीसीबी की अपनी कमेटी के लोग भी शामिल होंगे, तो वहां बैठकर जो है इस हवाले से खासी गुफ्तगू होनी थी। और मॉर्ने मॉर्कल शायद नोश्ता दीवार पड़ गए थे, कुछ अंदाजा कर गए थे। और वैसे भी देखिए, उनका जून में उन्होंने संभाली थी जिम्मेदारी, उनका असाइनमेंट कोई बहुत तवील तो था नहीं। यहाँ वर्ल्ड कप तक उनका असाइनमेंट था, वर्ल्ड कप के बाद वो खुद कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। लेकिन मिकी आर्थर का स्टेटमेंट जो था मैच हारने के बाद, जो हम इंग्लैंड से मैच हारे थे, जब उन्होंने बातचीत में कहा अब हमारा फोकस ऑस्ट्रेलिया का टूर, तो इसका मकसद है कि आपके डायरेक्टर क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलियन टूर की जानिब देख रहे हैं। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी टेक्निकल कमेटी है, या जो लोग भी फैसला करेंगे इस सिलसिले में आया, वो इन फॉरेन कोचेस को मजीद जो है उनको रखते हैं या नहीं रखते। देखें, हमारे बैटिंग अच्छा, मामला सिर्फ कोचेस तक रहेगा, इंतजामिया तक रहेगा, या आप समझते हैं कि क्योंकि कैप्टन पे भी बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पॉइंट रेस किए जा रहे हैं, उनकी कैप्टनसी पे सवालात उठ रहे हैं, तो ये आप समझते हैं कि उनका भी इस्तीफा आ जाएगा या फिर अभी ऐसे मामला चलेंगे? देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इस लिहाज से कि आपने देखा होगा कि कुछ कप्तान, कुछ लोग जो बाबर आजम के साथ पहले थे, वो अभी से बहुत ज्यादा उनके हक में बोलना शुरू हो गए और बहुत सख्त अंदाज से बोलना शुरू हो गए कि बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हें होना चाहिए। लेकिन अब ये फैसला तो ज़का अशरफ साहब ने मुशावरत के साथ करना है अपने लोगों के, और मेरा ख्याल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखें, होना तो यही चाहिए कि बाबर आजम कोहली की तरह जो है वो एज ए बैटर खेलें, और वो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कैप्टनशिप जो है वो जो समझ सकते हैं कि हाँ ये कैप्टनशिप का मटेरियल है, उनको बिल्कुल ठीक है। ये फैसला तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे, ये बोर्ड ने करना है, और ये फैसले लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, ये बाद में सामने आएंगे मामला। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे सारे मामला पर। शुक्रिया आपका। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुहिम बदतरीन नाकामी से 2-4 क्यों हुई? पीसीबी जिम्मेदारों के तयन के लिए मुशावरती अमल का आगाज।
रवा हफ्ते से शुरू करेगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साबिक क्रिकेटर से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की मुहिम बदतरीन नाकामी से 2-4 क्यों हुई? पीसीबी जिम्मेदारों के तयन के लिए मुशावरती अमल का आगाज़ रवा हफ्ते से करेगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साबिक कप्तानों समेत साबिक क्रिकेटर से भी मुलाकात करेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जान चकजई की सख्त तनबीह, वाजे कर दिया कि पाकिस्तान को धमकियां देने से काम नहीं चलेगा। तारकीन वतन को मुल्क बदर कर रहे हैं, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी में सहूलत फराहम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने सूबे से 1 लाख तारकीन की वतन वापसी की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस ज़िम्मेदारों को पाकिस्तान के हवाले करे। अगर अफगानिस्तान ने इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई जारी रखी तो पाकिस्तान दहशतगर्दों से निमटना जानता है। पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को धमकियां देने से काम नहीं चलेगा। अफ़गान हुकाम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें और अपने शहरियों को सहूलियात फराहम करें। अभी तक गैर कानूनी तारकीन वतन जो आज के डेट में चले गए हैं उनकी तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद मिन्हास साहब। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हास साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप जिस तरह से कि अफ़गानिस्तान के जो वो शहरी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, अब अगर वो वापस जा रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? ये पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हज़रत अली ने फरमाया था कि जिस पर आप एहसान करें उसके शर से बचें। जहाँ पे पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों से अफगान महाजरीन को अपने अपना दे रखी थी और उनके बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे और तमाम हमारी इकॉनमी के ऑड्स के बावजूद हमने उनको सीने से लगा रखा था। अब जबकि पाकिस्तान को खुद अपने जो है इकॉनमी के चैलेंजेस दरपेश हैं, तो जो गैर कानूनी जो लोग हैं उनको वापस अपने मुल्कों में वापस भेजना किसी सूरत भी किसी दुनिया के कन्वेंशन के हिसाब से जो है वो गलत नहीं है। मजीद ये कि हालिया दिनों में होने वाली दहशतगर्दी जो है उसमें अफगानी नेशनल्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, वहाँ के अमेरिकन के छोड़े गए वेपन्स वो तमाम यूज होते चले आए हैं। बदकिस्मती से हमारे कुछ रीजनल पोलिटिकल पार्टीज जो KPK की और बलूचिस्तान की हैं वो इनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे या फॉर दैट मैटर अपना वोट बैंक के तौर पे देखती हैं। उनकी तरफ से और जो अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके ऊपर जो प्रेशर जो है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने डाल रखा है जिनकी स्ट्रिंग्स दोनों तरफ बॉर्डर की मिलती हैं, तो उनकी वजह से एक सोशल मीडिया पे एक किस्म की कैंपेन चलाई गई है और वहाँ के जो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर सो कॉल्ड जो बुरी गवर्नमेंट के हैं उन्होंने खातिर ख्वाह जो है को हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स या इस तरह की नाराजगी का इजहार किया जिसके पीछे के इंडियन लॉबी जो है कार फरमाए। अभी भी 5 तकरीबन कॉन्सुलेट्स हैं जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे हैं जो वीजा देने के लिए नहीं बल्कि ऐसे तमाम अनासर को फंडिंग के लिए जो पाकिस्तान में बदमनी फैलाने के लिए होते हैं। तो जान चकजई की जो आपकी जो कॉन्फ्रेंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पाकिस्तान के जो नेशनल पर्सपेक्टिव है, नेशनल अप्रोच है कि हम इज्जत के साथ और पूरे एहतमाम के साथ गर्म कपड़े दे के उनको कुछ पैसे यहाँ से लेके जाने की इजाजत भी दी गई है कि अपने मुल्क में जाएं और उसकी इकॉनमी के अंदर अफगानिस्तान की इकॉनमी तरक्की में अपने किरदार अदा करें। तो इसके बजाय कि आपको एहसानमंद होना चाहिए कि 40 साल से हमारे साथ हैं, आप इस तरह की बात करके आप एहसानमंदी एहसान फरमोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हास साहब। इंतखाबात की बात करते हैं। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। लीगी रहनुमाओं के कराची में डेरे। MQM से मामलात तय करने के लिए लीगी रहनुमा साद रफ़ी कहते हैं कि अब इतिहाद चलेगा नहीं दौड़ेगा। नवाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। इंतखाबात का मौसम आ गया, सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द कल कराची पहुंचा और MQM पाकिस्तान के मरकज भादराबाद जाकर रहनुमाओं से मुलाकात की। इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर बातचीत मौखर कर दी। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं इत्तेहाद चलेगा नहीं दौड़ेगा।
हमारी कोशिश होगी कि सिंध में ख़ास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन को आम पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बनाएंगे। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके। लीगी वफ्द ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शाह उवैस नूरानी से भी मुलाकात की और सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। वो अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान करेगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला अरशद हुसैन का सेक्रेटेरिएट आमद पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। पुलिस के स्टाफ चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की मरदमशुमारी के खिलाफ अपील पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब बलूचिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कानूनी सवालात पर मुआवनत के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील कामरान मुर्तज़ा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि मरदमशुमारी का मामला केस आइनी शिक या कानून के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स किए कि बलूचिस्तान हुकूमत ने तो मरदमशुमारी नताइज पर कोई एतराज़ नहीं किया। आर्टिकल 154 के तहत सिर्फ हुकूमत नताइज चैलेंज कर सकती है। कामरान मुर्तज़ा ने अदालती सवालात पर मुआवनत के लिए मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन पर मालिक को बगैर मुआवजे के सड़क बनाने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए हर्जाना आयद कर दिया। अदालत ने हर्जाने की रकम भी ज़मीन मालिक को अदा करने की हिदायत की। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा काम ये रह गया कि एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहे। सरकार ने किसी की ज़मीन पर बगैर इजाज़त मुआवजा रोड कैसे बनाया? क्यों न ऐसे फजूल मुकदमाबाजी पर जुर्माना लगाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट पंजाब पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल की ड्यूटी क्या है, कैसे इस तरह फजूल दरख्वास्त दायर की। हकीकी मुकदमात साइड लाइन करके फजूल और गलत मुकदमात फाइल किए जाते हैं। फजूल मुकदमात फाइल करके अवामी वसाइल के साथ साथ अदालती वक्त का ज़िया किया जा रहा है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए जमीन मालिक को मुआवजे की रकम अदा करने और हुकूमत पंजाब को 30 दिन में जमीन की मौजूदा रेट के मुताबिक रकम की अदायगी का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने गुजरांवाला में शहरी की जमीन पर 2007 में रोड बनाया था। मुल्क में गैस बहरान जनवरी में मजीद संगीन खतरनाक होने लगा है और हुकाम का ये कहना है कि आज़रबाईजान से सस्ते LNG कार्गो की अदम दस्तयाबी मुतवक्की है। घरेलू सार्फिन को दिन में सिर्फ 6 घंटे गैस फराहम की जाएगी। मुल्क में गैस का बहरान, जनवरी से बढ़ेगा सारिफीन का इम्तिहान। आज़रबाईजान से LNG का कार्गो जनवरी में नहीं पहुंच सकता। वजारत तवानाई ने साफ बता दिया। हुक्काम का कहना है कि दिसंबर में 360 MMCFD गैस की कमी का तखमीना लगाया गया था, जो अब बढ़कर जनवरी 2024 तक 470 MMCFD तक पहुँच चुका है। खदशा है घरेलू सारिफीन को दिन में सिर्फ 6 घंटे गैस फराहम की जाएगी। कराची में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौलाना रहीमुल्लाह अतारी को कत्ल कर दिया। वाकया गुज़श्ता रात औरंगी टाउन में पेश आया। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये वाकया टारगेट किलिंग का मालूम होता है। इस बारे में तफसीलात देखिए खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। उल्हाए अक़ीदत पेश करते यह है नात खां रहीमुल्लाह अतारी, जिन्हें गुज़श्ता रात गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल न सिर्फ एक अच्छे नात खां बल्कि मस्जिद में मौज़्ज़न के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अहले खाना कहते हैं इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रहीमुल्लाह अतारी नात खानी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रहीमुल्लाह अतारी के शागिर्द भी अफसरदा हैं। कहते हैं वो एक बेहतरीन कारी थे। ये नात खानी के प्रोग्राम में जा रहे थे, रास्ते में इनको शहीद किया गया है। नफीस शख्सियत के मालिक थे, बहुत खुश अखलाक, इनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी। लोग दूर से लोग इनकी नात खानी की आवाज़ और तिलावत की आवाज़ सुनने के लिए आते थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वारदात बज़ाहिर टारगेट किलिंग मालूम होती है। मुल्ज़िमान ने एक गोली मारी जो मकतूल के चेहरे पर लगी। नमाज जनाजा की अदायगी और वाक़े का मुकदमा वर्सा के पंजाब से आने के बाद दर्ज किया जाएगा।
मरीजों की मदद करने वाला खुद बेयारो मददगार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। 1 माह कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। मुतासरा शख्स ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जो घर घर जाकर मरीजों के सैंपल इकट्ठा करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह से मोटरसाइकिल चोरी होने की वजह से परेशान हैं। कहते हैं थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गया। थाने गए, भागते हुए थाने जाके रिपोर्ट करवाई, उनसे कहा कि हमारी CCTV फुटेज ले ले, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपके पास कॉल आएगी तो जब आप CCTV फुटेज देंगे। मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई। मैं हर हफ्ते जाके थाने के चक्कर लगा रहा हूँ और अभी तक कोई परेशानी आ रही है। मुनव्वर का कहना है CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। CCTV फुटेज भी अपनी मदद आप निकाली, जैसे हुक्काम तस्लीम करने को तैयार नहीं। भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुसलसल थाने के चक्कर लगा रहा हूँ और वो मेरी FIR नहीं काट रहा है। बार बार जाता हूँ, यही कहते हैं कि गाड़ी आपकी मिल जाएगी तो आप FIR ना कटवाएं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं वैसे ही ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हूँ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं जॉब से भी परेशान हो रहा हूँ, अपने काम से भी परेशान हो रहा हूँ और बाइक भी मेरे पास नहीं। मुनव्वर का मुतालबा है कि पुलिस हुक्काम मोटरसाइकिल तलाश करने में मेरी मदद करें ताकि वे महंगाई के इस दौर में अपने घर का खर्च पूरा कर सके। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बात करेंगे अहले गजा की। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली दरिंदगी कम नहीं हो सकी। शहादतों की मजमूई तादाद 11,100 से तजावुज़ कर गई है। बढ़ती जारहियत और फ्यूल की अदम फराहमी से गजा के 2 बड़े अस्पताल अल-कुद्स और अल-शिफा बंद हो गए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 7 इसराइली फौजी हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज ने शाम में 7 जंगजुओं की शहादत का दावा कर दिया। अजियतनाक मनाजिर दिल रंजीदा हो जाए। गजा के महसूर और बेबस फ़लस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। एक वीडियो में नौजवान को गंदा पानी पीते और सड़क पर फैला हुआ गंदा पानी गैलन में भरते देखा जा सकता है। गजा में जारी खूनरेज़ी पर हर दिल जख्मी है। दुनिया भर के बाज़मीर लोग शदीद गमो गुस्से में हैं। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही हैं। फ़लस्तीनियों की शहादतें 12,000 के करीब पहुँच गई हैं। मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ इजलास पर इजलास कर रहे हैं। आपके एटम बॉम्ब कहाँ हैं? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि इसराइल एक हकीकत है और जाहिर है कि उससे बात करनी होगी। बात करना किसी काबिज से, किसी काबिज फौज से सीज फायर करवाना एक अलग चीज़ है, उसको तस्लीम करना एक अलग है। अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर पाकिस्तान के नज़रियाती वजूद का फ़ायदा क्या? जंगबंदी होनी चाहिए और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती तो हर हफ्ते लंदन में होता है। 3 लाख लोग कल निकले, वाशिंगटन में निकले, न्यूयॉर्क में निकले, लाखों की तादाद में मगरबी ममालिक में अवाम निकल रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त एहतजाज कर रही है, इसराइल को दहशतगर्द और वहशी करार दे रही है, अमेरिका को उसका सरपरस्त करार दे रही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के मुंह से ये बात नहीं निकल रही। और मुझे अफसोस है कि एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म काकड़ ने 2 रियासती हल की बात की है, जो शर्मनाक है, जो पाकिस्तान के आइन से और पाकिस्तान की उसूली पॉलिसी से गद्दारी है, जो कायदे-आज़म से गद्दारी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने होम सेक्रेटरी सुएला ब्रुमैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सुएला ब्रुमैन ने गुज़िश्ता हफ्ते फ़लस्तीन हामी मार्च के शुरका से निपटने पर पुलिस के बारे में मुतनाज़ मज़मून लिखा था, जबकि एक बयान में उन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों को नफ़रत मार्च भी करार दिया था। इन रिमार्क्स की वजह से वज़ीर-ए-आज़म पर ब्रुमैन को हटाने के लिए शदीद दबाव था। ब्रुमैन ने बतौर होम सेक्रेटरी खिदमात अंजाम देना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ करार दिया और कहा कि बरतरफी से मुतालिक मुनासिब वक्त पर कुछ कहूँगा। MKM रहनुमा राउफ सिद्दीकी की कामयाब एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के दौरान एक स्टंट डाला गया है। राउफ सिद्दीकी को हार्ट अटैक पर NICVD हॉस्पिटल लाया गया था। MKM रहनुमा राउफ सिद्दीकी की कामयाब एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के दौरान एक स्टंट डाला गया। राउफ सिद्दीकी को हार्ट अटैक पर NICVD लाया गया था, जहां उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद दी गई। मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं। हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों के बायस सरमायाकारों के लिए आइडियल सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदी की नई हदें छूने लगा। गुज़श्ता हफ्ते शुरू होने वाला मस्बत रुझान नए कारोबारी हफ्ते में मजीद तेज़ी पकड़ गया। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मईशत सही समत में जा रही है। IMF ने भी मुआशी अदादोशुमार पर इत्मीनान का इजहार किया है।
हुकूमत के मजबूत इक़दामात, सरमायाकारों का एतमाद, स्टॉक मार्केट में कारोबारी बुलंदी के नए रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते आया तेजी का रुझान नए कारोबारी हफ्ते में भी जारी। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी खत्म होने से कारोबार को टॉप गियर लग गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 55,500 से जायद देखा गया। दौराने हफ्ता हिस्सेस की कीमतें 58.84% बढ़ी। गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स में 2,268.33 पॉइंट्स इजाफा देखा गया। इंडेक्स 55,391.37 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सरमाए में 2 खरब 76 अरब 85 करोड़ 45 लाख से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरमाए का मजबूई हुजम 79 खरब 53 अरब 42 करोड़ 94 लाख 55,545 रुपए हो गया। रवा माली साल के 4 माह में स्टॉक मार्केट में 25.03% इजाफा हुआ। कैपिटलाइजेशन में 666 अरब यानी 9.6% इजाफा देखने में आया। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मईशत सही सिमत में जा रही है। IMF ने भी मुआशी आदादोशुमार पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम तर सूरत हाल सरमायाकारों के लिए आइडियल है। सूरत हाल में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त निगरां काबीना खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त कुरान हकीम की तिलावत इस वक्त शुरू हो चुकी है। तकरीब हल्फ बर्दारी पेशावर में हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना की ये तकरीब हल्फ बर्दारी है जिसका बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। इस वक्त तिलावत कुरान पाक की जा रही है और उसके बाद हम देखेंगे कि जो निगरां काबीना में नए अफराद हैं जिनकी शिरकत है उनकी वो हल्फ उठाएंगे अपने ओहदे का। और साथ ही साथ आपको बताएं कि निगरां काबीना की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उससे पहले हमने ये देखा कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद अब जो निगरां काबीना है उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी जिसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। एक साल में महंगाई का बड़ा झटका। आटा 1234 रुपए महंगा हो गया। चीनी, दालें, सब्जियां, गोश्त सब कुछ ही आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने शहरियों के होश उड़ा दिए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात खान। खर्चा रुपया, एक साल में महंगाई बड़ा झटका। महंगाई का तूफान सब कुछ आवाम के हाथों से ले उड़ा। परचून की दुकानों पर महंगाई का जिन काबिज हो गया। गुज़िश्ता साल 20 किलो आटे का थैला 1519 रुपए में मिल रहा था, जो अब 1234 रुपए तक महंगा होकर 2753 रुपए हो गया। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं पेशावर में, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी जारी है। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। ये के बेहसियत निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपने इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, बेबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा। ये कि मैं तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहूँगा। ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी करदार या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ और रअयत, बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला नहीं दूंगा
ना किसी पे जाहिर करूँगा जो बेहसियत निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा सूबा मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बेहसियत निगरान वजीर अपने फ़राइज़ की कमाहाकू अंजाम दही के लिए ऐसे करना ज़रूरी हो या जिसके मुतालिक निगरान वज़ीर आला ने ख़ुसूसी तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। काबीना खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल हो चुकी है। तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है और हमने देखा कि हल्फ उठा लिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया है। 9 वज़रा जिन्होंने यहाँ पर तकरीब हल्फ बर्दारी में अपना हल्फ लिया है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ ले लिया है। इस काबीना में सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर और आसिफ रफ़ीक शामिल हैं। इनके अलावा नजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फ़ेरोज़ जमाल शाह भी काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम खान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल हैं। तो इन जो वज़रा ने जो निगरान काबीना का हिस्सा बन चुके हैं अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। कोयटा में तंदूरों की हड़ताल आज चौथे रोज़ भी जारी है। हड़ताल की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर हड़ताल ख़त्म करवाए। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर हड़ताल की गई है? कोयटा शहर में तंदूरों की हड़ताल का आज चौथा रोज़ है। आवाम बिलखसूस जो मुसाफिर तबके हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में तकरीबन कमोबेश जो तादाद दी गई है तंदूर एसोसिएशन के मुताबिक 300 से ज़ायद जो तंदूर है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन तमाम तंदूर बंद है। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे, तंदूर बंद है, कितनी मुश्किलात हैं? तंदूर बंद होने से लोगों की काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो 60% आबादी है वो तकरीबन तंदूरों पे मुनसर है और जो काम करने वाले हैं दिहाड़ीदार दूसरे तीसरे वो ज़ाहिर है पकौड़े लेते हैं तो साथ तंदूर की रोटी, छोले हैं या और कोई ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने के मज़दूर तबका जो है, तो अब ज़ाहिर है कि वो बेचारे उनका भी कोई जितने भी छोले बेचने वाले पकौड़े या और इस किस्म की जो चीज़ें बेचते हैं उनके लिए भी रोज़गार बंद है क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर मज़दूर तबका भी काफ़ी परेशान है। क्योंकि गैस, बिजली, LPG और जो दीगर आटा वगैरह जो दीगर चीज़ें हैं उनकी कीमतों में 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि गैस जो रोटी है उसकी कीमत में भी 100% तक इजाफा किया जाए। पाकिस्तानी फिल्म लाहौर कलंदर 17 नवंबर को बरतानिया में रिलीज़ हो रही है। फिल्म डिजिटल स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन के बैनर तले इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में रिलीज़ की जाएगी। नुमाइश का सेंसर सर्टिफिकेट जारी। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म लाहौर कलंदर मुल्की सिनेमाओं में अपना रंग जमाने के बाद बरतानिया में बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। नुमाइश के हुकूक तौसीफ अंजुम को हासिल, रिलीज की तैयारियां मुकम्मल, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। डिजिटल स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन के CEO तौसीफ अंजुम ने कहा फिल्म पाकिस्तान के बाद बरतानिया में भी तहलका मचाएगी। फिल्म लाहौर कलंदर में साइमा, बंटू भट्ट, हैप्पी सिंह, शहरियार चीमा, कामरान मुजाहिद, कैसर पिया और शफकत चीमा अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। लाड़काना के रहायशी नौजवान तालिब इल्म की गाय के बछड़े से दोस्ती, सालगिरह मनाकर केक काटा और बछड़े को भी खिलाया। वीडियो और तस्वीर भी बनवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। लाड़काना पीर शेर के रिहायशी नौजवान तालिब इल्म अफसर जतोई का गाय के बछड़े से दिलचस्प लगाव। कैपरी की उम्र 1 साल होने पर सालगिरह मनाई। दोस्त और महल्लेदार शरीक हुए। कैपरी की पैदाइश के वक्त उसकी माँ यानी कि गाय का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद अफसर जतोई ने उसकी देखभाल की। दोनों सुबह की वॉक इकट्ठे करते हैं। कैपरी की सालगिरह की वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। दोनों की दोस्ती इस बात का पैगाम है कि जानवरों का ख्याल रखें तो वो आपसे मानूस हो जाते हैं। ऊंचाई 6 फीट 1 इंच, वजन 3000 पाउंड। इंग्लैंड के 13 साला स्विस बैल ने दुनिया के देवकामत बैल का रिकॉर्ड नाम कर लिया। यहाँ पर आपको हम खबर दें, मैट्रिक के नताइज में बेकायदगियों की तहकीकात। मैट्रिक बोर्ड ने 6000 तलबा की मार्कशीट रोक दी। ज़राए के मुताबिक 6000 तलबा के नताइज ऐलान से 2 रोज़ कबल तब्दील किए गए। तलबा की कॉपियों पर और गज़ट में नताइज अलग अलग हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड आज मार्कशीट से मुतालिक फैसला करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं।
मैट्रिक के नताइज में बेकायदगियों की तहकीकात की जा रही हैं। मैट्रिक बोर्ड ने 6000 तलबा की मार्कशीट्स रोक रखी हैं। 6000 तलबा के नताइज ऐलान से 2 रोज़ कबल तब्दील किए गए हैं। राजा इमरान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस बारे में हमें आगाह करेंगे। इमरान, बताएगा किन वजूहात की बिना पर नताइज 2 दिन पहले रोक लिए गए और तब्दील भी किए गए? जी बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में नताइज की बेकायदगियों के हवाले से जो है अभी इस हवाले से तब्दीली के हवाले से जो है 6000 तलबा की मार्कशीट जो है वो रोक दी गई है। ज़राए का ये भी कहना है कि 6000 तलबा के नताइज का ऐलान 2 रोज कबल जो है उनके नंबर की तब्दीली के हवाले से किया गया था और इन तलबा की कॉपियों को गजट जो बुक है उसमें भी नताइज को अलग अलग किया है। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड जो है आज उन्होंने तलबा की मार्कशीट के हवाले से फैसला किया है कि वो नाज़िम इम्तहान जो है और तलबा की मार्कशीट को रोकने के असल नताइज को बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस हवाले से पहले भी जैसे कि हम बता चुके हैं कि इस मरतबा जो है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में मैट्रिक के तलबा के जो नताइज में बेकायदगियाँ पाई गई थी, जिसके हवाले से वज़ीर आला सिंध और दीगर जो हकाम है उन्होंने भी इस हवाले से जो है अहकाम दिए थे और इसी नतीजे में 6000 के करीब तलबा के जो नताइज हैं उनके अभी तक उनकी मार्कशीट देने से खतरनाक ताकतों ने धरती पर धावा बोल दिया। शहर बर्फ में जमने लगा। हॉलीवुड फिल्म घोस्टबस्टर्स का ट्रेलर जारी। ये फिल्म 29 मार्च को रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।